हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे व्हिप क्रीम को कैसे फेंटना है वो देखेंगे। इसे आप केक में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कपकेक के ऊपर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डेजर्ट में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। क्रीम फेंटने के लिए यहाँ पे हम हैवी व्हिप क्रीम का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रोपोलाइट का क्रीम लिया है। आपके वहाँ पे जो भी ब्रांड अवेलेबल है वही क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि उसके ऊपर व्हिप टॉपिंग लिखा होना चाहिए, वही हमें क्रीम का इस्तेमाल करना है। जब भी हम ये बॉक्स लेके आते हैं तो ये पूरा फ्रोज़न होता है, तो इसे हमें हमेशा फ्रीज़र में ही स्टोर करना है। और जब भी हमें इसका यूज़ करना होता है तो इसे 4 से 5 घंटे पहले नीचे रेफ्रिजरेटर में रखना है और उसके बाद ही हमें इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब हम इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो जो हमारा क्रीम है वो एकदम लिक्विड बनेगा और साथ ही साथ एकदम चिल्ड रहेगा। और उसके बाद हमें इसे यूज़ करने के बाद हमें फिर से ही इसे फ्रीज़र में स्टोर करके रखना है। आप ये क्रीम को पूरे 1 साल भर के लिए फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हमें पता होता है कि इस क्रीम को हमें फेंटना है, तब हम इसे फ्रीज़र में से निकाल के नीचे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं और हमारा क्रीम लिक्विड बन जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमें इसका इंस्टेंट यूज़ करना है और हमारी जो क्रीम है वो एकदम फ्रोज़न है, तो इसे हमें बाल्टी में डीप करके रखना है। बाल्टी में पानी भरना है और इसके बाद इसको हमें बाल्टी में रख देना है। तो जो हमारी क्रीम है ना वो लिक्विड बन जाएगी और उसके बाद हमें इसे बाउल में निकाल के फिर से आधे घंटे के लिए फ्रीज में रखना है, ताकि जो हमारी लिक्विड क्रीम है वो चिल्ड हो जाएगी। तो आप इस तरह इसका इंस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अब जब भी हम केक बनाते हैं तो वहाँ पे हमें इस तरह का फ्रेश क्रीम का यूज़ नहीं करना है, ओनली जो व्हिप टॉपिंग क्रीम आता है उसका ही यूज़ करना है। अब मेरे पास ये थोड़ा सा बचा हुआ क्रीम था, उसका इस्तेमाल करके हम क्रीम को फेंटेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो ये क्रीम है वो एकदम लिक्विड है। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्रीम है वो एकदम लिक्विड है, इसमें एक भी आइस क्रिस्टल नहीं है। तो जब भी हम व्हिप क्रीम को फेंटते हैं तो जो हमारा क्रीम लिक्विड तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ एकदम चिल्ड भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट बारी आती है कि जब भी हम क्रीम को फेंटते हैं तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो एकदम ठंडा होना चाहिए। तो अब ठंडा कैसे होगा कि हम इसके नीचे आइस क्यूब का बाउल रखेंगे, उसी से होगा, या फिर हम इसे एसी रूम में बीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्रीम को इस तरह का जो हैंड बीटर आता है, इससे ही हम क्रीम को फेंटेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे विस्कर से नहीं बीट करना है। अब इसे हम 1 मिनट के लिए लो स्पीड पे बीट करेंगे और इसके बाद हम धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्रीम को तब तक फेंटना है कि जब तक ये हमारा क्रीम है वो एकदम स्टिफ पीक तक ना आए। और जो हमारा क्रीम है वो हमने जितना लिया था उससे ये डबल क्वांटिटी में बनेगा। अब थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे क्रीम को चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा क्रीम है वो अभी तक परफेक्ट नहीं बीट हुआ है। ये जो क्रीम है वो आइसक्रीम के लिए परफेक्ट है, लेकिन केक के लिए ये क्रीम परफेक्ट नहीं है। अभी जो हमारा क्रीम है वो थोड़ा सा लूज़ है, तो हमें इसे फिर से हाई स्पीड पे बीट करना है। फ्रेंड्स, जब भी हम ये क्रीम फेंटते हैं तो इसे हमें ओवर बीट भी नहीं करना है। अगर हम इसे ज़्यादा फेंटेंगे तो जो हमारा क्रीम है वो गर्म हो जाएगा, इसमें हीट पकड़ जाएगी और जब हम इसे केक के ऊपर स्प्रेड करेंगे तो वो थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा और अच्छे से डेकोरेशन नहीं होगी। जब भी हम क्रीम फेंटते हैं तो जो हमारा हैंड मिक्सचर है वो अच्छे वॉल्ट का होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसे फेंटेंगे तो वो ये जल्दी गर्म नहीं होगा। अगर लो वोल्ट का होगा, 200 वोल्ट का या 150 वोल्ट का, तो जो हमारा हैंड बीटर है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 300 से 400 वोल्ट का जो हैंड बीटर आता है उसी का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप यहाँ पे लो वोल्ट का बीटर यूज़ करते हैं
तो आपको इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है, 1 मिनट के लिए, और फिर से आपको इसे बीट करना है। तो हमारा जो क्रीम है वो एकदम स्टिक पिक बन गया है, एकदम परफेक्ट तरीके से बीट हो गया है। अब दूसरा तरीका ये है कि हमें इसे कैसे चेक करना है कि हमारा क्रीम परफेक्ट तरीके से बीट हुआ है। तो हम बाउल को इस तरह उल्टा करेंगे और इस तरह हम करेंगे तो जो हमारा क्रीम नीचे नहीं गिरेगा, तो यानी कि हमारा जो क्रीम है वो परफेक्ट तरीके से बीट हुआ है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इसे डेकोरेट करके चेक कर लेंगे कि हमारा क्रीम कितनी परफेक्ट तरीके से बीट हुआ है। तो हम क्रीम को पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह इसका एक फ्लावर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा क्रीम है वो कितना परफेक्ट तरीके से बीट हुआ है। यहाँ पे हमने जो क्रीम को फेंट के रखा है, इस क्रीम को हम रेफ्रिजरेटर में 3 से 4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। इस तरह सारे टिप्स को ध्यान में रख के आप भी इस तरह परफेक्ट तरीके से क्रीम को बीट कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। जल्दी वापस आएंगे एक नई रेसिपी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।